दोस्तों आज हम प्रपोजिशन वाई का यूज फुल डिटेल में पढ़ेंगे और साथ ही साथ सिंस और फॉर प्रपोजिशन का यूज भी पढ़ेंगे। दोस्तों सबसे पहले प्रपोजिशन वाई का यूज द्वारा के सेंस में किया जाता है पैसिव वॉइस सेंटेंस में। अब दोस्तों पैसिव वॉइस सेंटेंस क्या होता है? तो पैसिव वॉइस का एक मैंने सिंपल सा स्ट्रक्चर लिखा है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई और प्लस एंड में सब्जेक्ट। दोस्तों ये पैसिव वॉइस का है, मैंने एक सिंपल स्ट्रक्चर लिखा है, आप पैसिव वॉइस को फुल डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले प्रपोजिशन वाई का यूज द्वारा के सेंस में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम लव्ड बाई माई मदर, मुझे माँ के द्वारा प्यार किया जाता है। या सेकेंड एग्जाम्पल, वी वेयर इन्फॉर्म्ड बाई मैनेजर, हमें मैनेजर के द्वारा सूचित किया गया। इसी तरीके से दोस्तों प्रेपोजिशन वाई का यूज से के सेंस में जब किसी वाहन से हम ट्रेवल कर रहे होते हैं तब किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई ट्रेवल्ड बाई बस, मैंने बस से यात्रा की। या सेकेंड एग्जाम्पल, आई वॉज गोइंग टू हाउस बाई बाइक, मैं बाइक से घर जा रहा था। इसी तरीके से दोस्तों प्रेपोजिशन वाई का यूज तक के सेंस में किया जाता है समय के साथ। फॉर एग्जाम्पल, आई विल लीव बाई 4 o'clock, मैं 4 बजे तक निकलूंगा। या सेकेंड एग्जाम्पल, वी विल फिनिश इट बाई मॉर्निंग, हम ये सुबह तक निपटा लेंगे। इस तरीके से दोस्तों वाई का यूज बगल में के सेंस में किया जाता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि वाई की जगह हम बगल में के सेंस में नेक्स्ट टू, बिसाइड और एडजेसेंट का यूज भी कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों वाई का यूज बगल में के सेंस में के लिए एग्जाम्पल, मैं उसके बगल में खड़ा था, तो आई वॉज स्टैंडिंग बाई हिम। या सेकेंड एग्जाम्पल, ही लिव्स बाई माई हाउस, वह मेरे घर के बगल में रहता है। अब वह मेरे घर के बगल में रहता है मतलब उसका घर मेरे घर के बगल में। तो दोस्तों हमारा प्रपोजिशन वाई का यूज खत्म होता है। दोस्तों अब हम प्रपोजिशन फॉर और सिंस का यूज पढ़ेंगे। दोस्तों प्रपोजिशन फॉर और सिंस का हम से के सेंस में यूज करते हैं, लेकिन फॉर और सिंस दोनों अलग अलग चीज को शो करते हैं। फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम को बताता है और सिंस पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है। फॉर बताता है कि कोई काम कितने देर से चल रहा है, लेकिन सिंस बताता है एक पॉइंट ऑफ टाइम को कि भाई यहाँ से काम स्टार्ट हुआ है, अब पता नहीं कब तक चल रहा होगा, कितना चला होगा, तो वो एक पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम प्रपोजिशन फॉर का यूज से के सेंस में किया जाता है कब? तब हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम को बताते हैं कि कोई काम कितने देर से चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 days, वह 2 दिनों से अंग्रेजी सीख रहा है। अब यहाँ पर एक उसने टाइम की ड्यूरेशन को बताया है, एक टाइम की अवधि को बताया है कि वो 2 दिनों से अंग्रेजी सीख रहा है या 2 घंटे से अंग्रेजी सीख रहा है। वो उसने एक टाइम को बताया है कि भाई इतने घंटे से वो सीख रहा है। इसी तरीके से सेकेंड एग्जाम्पल, यू हैव बीन टॉकिंग ऑन द फोन फॉर 5 minutes, आप 5 मिनट से फ़ोन पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी उसने एक टाइम ऑफ ड्यूरेशन बताया है। इसी तरीके से दोस्तों सिंस प्रपोजिशन का यूज भी सेंस के यूज में करते हैं, वो से के यूज में सेंस में करते हैं, लेकिन ये एक पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है, जिस टाइम से काम शुरू हुआ है उस टाइम को ये बताता है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2017, वह अंग्रेजी सीख रहा है 2017 से। तो ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है कि इस पॉइंट से, इस टाइम से वो अंग्रेजी सीख रहा है, तो उसने एक पॉइंट ऑफ टाइम को शो किया। इसी तरीके से दोस्तों हमारा प्रपोजिशन सिंस और फॉर का यूज भी खत्म होता है।